हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं अपने इस चैनल को। और आई होप आप सबको मेरे कोटेशन को डिकोड करना, उन्हें समझना, उन्हें एक्सपेंड करना अच्छा लग रहा होगा सिंपल फॉर्म में। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उस कोटेशन को जितना सिंप्लीफाई और सरल लैंग्वेज में उसे बता सकूं, यानी कि बिल्कुल सिंपल भाषा में उसे मैं बता सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा। सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और ज़्यादातर मेरा मोटो रहता है कि अच्छी अच्छी बातें जो हैं स्प्रेड कर सकूं। और आज का जो कोटेशन है वो भी इसी के ऊपर आधारित है, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड है। वो ये है, टॉक विद पीपल हु मेक यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। देखिए, ये है संगत। संगत कहते हैं ना, संगत ऐसी चीज़ होती है ना कि रंगत बदल देती है हम लोगों की, ठीक है। और ये मेरे दिमाग में थॉट आया था, तो मैंने इसको अपने सोशल साइट पे पोस्ट किया था। और मैं यहाँ भी पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ मैंने वो कोटेशन टैग किया था कि संगत का असर जो है तो रंगत पे लाता है। मतलब संगत से अगर किसी की रंगत बदल जाए तो वो संगत साधारण नहीं होती, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा था मैंने। तो आज का ये जो कोटेशन है, टॉक विद पीपल हु मेक यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। आपने बहुत से लोगों को अपने आसपास, हम लोग होते हैं, मतलब आप ही ने क्या, मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है। मतलब मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ कि हमारे ना बहुत सारे आसपास लोग कॉमन मेंटलिटी से चलते हैं, मतलब कॉमन माइंडसेट से चलते हैं। जैसे उनके सामने कुछ अच्छा बोलो ना, कि ऐसे बोलो जैसे हम लोग तो उस जर्नी में चल रहे हैं। जैसे मैं अपने आप को, ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी है उसकी लाइफ में सब कुछ मैं बताती हूँ। हम लोग हैं, हम भी आप ही की तरह कॉमन पर्सन हैं। और हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम डील करते करते आगे पहुँचते हैं। और इसमें भगवान के सहारे का, उसकी शक्ति का, उसकी ब्लेसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। जिसको भी आप मानते हैं, मतलब यूनिवर्स को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, एक पावर है, ठीक है। उस एनर्जी का बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, हमें सिचुएशन से टैकल करके, डील करके उसे पार कर देने का, ठीक है। उस पर हमें विश्वास होना चाहिए बस। और विश्वास भी वो खुद ही बना देता है, मतलब रास्ते भी वो खुद ही निकाल देता है। उसे पता है कि कितना हम झेल सकते हैं, राइट। तो ये होता है कि मतलब जैसे टॉक विद पीपल, जैसे मैंने बताया कि हमारे ना आसपास कुछ लोग होते हैं। अब उनकी कुछ उन्होंने कुछ हमसे कुछ डिस्कस करा अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम उन्हें कुछ कहते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, देखिए मैं तो इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मेरी समझ में, बुद्धि में जितनी लेवल है, तो मैं कहती हूँ। मैं उसको कुछ नहीं कहती कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स अगर मुझसे कुछ शेयर करते हैं अपना पर्सनल सिचुएशन को, XYZ, वो कुछ भी किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो मैं कहती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, इन दी एंड सब ठीक होता है। तो उन्होंने वो ना उस चीज़ को मतलब इतना ग्रैब नहीं कर पाते ईज़िली, मतलब इस बात को सच नहीं मानते हैं वो लोग। अब हम पॉजिटिविटी की राह पे चल रहे हैं, हमें पता है कि सब कुछ एंड में ठीक हो जाता है। बस उसे सहने की या पेशेंस रखने की हमें, या तब उस टाइम जब हमारा अपोजिट टाइम चलता है तो उस टाइम हमें उसे टैकल करने का हिम्मत दिखानी चाहिए बस। तो वो पता है क्या सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब उन्हें ये बहुत छोटी बात लगती है। और जबकि हमारा माइंडसेट हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारा माइंडसेट हर स्थिति में, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस हर स्थिति में शेक नहीं करने चाहिए। यही सबसे बड़ी खासियत हम बड़े बड़े लोगों में होती है कि सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आपने अपोजिट सिचुएशन में भी अपने आप को स्थिर रख लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनका कहना ये है, बड़ी बड़ी सेल्फ हेल्प बुक जो है ना, वो यही कहती हैं, आप कितनी ही विषम परिस्थिति में हो, अगर आपने आपको टिका के रख लिया ना, गिव अप नहीं किया, और अपना अच्छा सोचते रहे, आप अपने आप को समझाते रहे, और अपना माइंड डाइवर्ट करते रहे, अपने काम में ध्यान देते रहे, तो वो चीज़ें पार भी हो जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलता। तो उसके मतलब
उस टाइम उन लोगों को ना वो चीज़ समझ में नहीं आती, या तो मतलब अभी ऐसा होता है कि हम उस लेवल पे, या मैं अपनी बता रही हूँ, मैं उस लेवल पे जाके उनको नहीं समझा सकती, तो मैं तो सिंपली यही कहती हूँ, देखो एक होता है लेवल कि सामने वाले की बात सुनो, समझो और उसके लेवल को कैच करो, देन उसके बाद अपना रिप्लाई करो। वो लेवल मेरा नहीं है, ठीक है, सिंपली मैं बता देती हूँ। क्योंकि ना मैं इतना लोगों की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ठीक है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब आपको जितना नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट भी मत बनिए कि दूसरों की लाइफ के, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि मतलब मैं अपने लिए जो करती हूँ, मैं दूसरों की लाइफ में एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं आई हूँ। मतलब मेरे से जितना हो सकेगा, जितने मेरे कम जोन में होगा, मतलब मेरे जितने जोन में, मेरे जितना मेरे बस में होता है, मैं उतना सामने वाले को बोल देती हूँ। जब उन्हें लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोड़ देती हूँ उनको उनके हाल पे, क्योंकि उनकी लाइफ को सॉर्ट आउट करना, सुधारना मेरे हाथ में नहीं है, वो उनके खुद के हाथ में है। सिंपली मैं अपनी किसी भी सिचुएशन को लेकर किसी के पास जाती हूँ तो उनका काम मुझे समझाना है। अगर मैं उस पर ना ही चलूँ तो वो मेरा कॉल है, लेकिन अगर मैं चलती हूँ तो भी मेरा कॉल है। लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ मुझे समझा सकते हैं। चलना मुझे ही पड़ेगा एट दी एंड, ठीक है। तो इसीलिए ये होती है संगत, एक संगत होती है कि मतलब ये जो होते हैं ना लोग, उन लोगों से बात कीजिए। अब आपकी लाइफ में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर दे, मतलब आपको समझते हो सबसे ज़्यादा, आप उनसे हर बात शेयर कर सकते हो। आपके कोई भी हो सकता है, वो नियर डियर वन, लव्ड वंस, कोई भी हो सकते हैं, आप उनको समझ सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि अपनी बात कहाँ कह रहे हैं, ठीक है। एक तो अपने ईस्ट से, अपनी एनर्जी से वो करें, उस बात को आप कह सकते हैं, बड़े धड़ल्ले से कह सकते हैं, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं। भगवान के सामने हम अपने दुखों को बहुत जल्दी रोते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसे अपना समझते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान में हमें सोचना पड़ता है कि मतलब कि हम लोग हमें कैसे जज करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। अरे इतने बड़े हो गए, इतने मैच्योर हो गए, इतनी एज हो गई और देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहे हैं ज़रा सी बात पे। ऐसे भी होते हैं ना लोग, तो थोड़ा अपना फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके लव्ड वंस हैं, आपको समझते हैं, अगर आपको पता है कि मुझे समझते हैं, मुझे सही राय देंगे, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके नोन हैं, कोई ऐसे कोई आपको लगता है कि आपको समझेंगे, आपको सही राय देंगे। देखिए, सही राय देना और पॉजिटिव समझाना ये बहुत रेयर लोगों में होता है, ठीक है। हर चीज़ में मीन मेक निकालना, नेगेटिविटी ढूंढना सब में मिल जाएगा, इवन हम में खुद में भी मिल जाएगा। हम किसी में अच्छाई बाद में देखते हैं, नेगेटिविटी को पहले सबसे पहले बढ़ाते हैं या देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी है, सबके अंदर प्लस माइनस दोनों होते हैं। आपको माइनस को कैसे डील करके प्लस में लाना है, वो हमारा ही काम होता है, हमारा ही सारा वो एफर्ट होता है, ठीक है, माइंड के लेवल पर। इसमें जो कोटेशन है, एक टॉक कीजिए ऐसे लोगों से। टॉक नहीं कर सकते तो आपके पास टॉक करने के लिए, किसी के पास बैठने के लिए, देखिए भगवत गीता सीरीज़ चल रही है, आप पीछे से शुरू से अध्याय 1 से भूमिका से सुन सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा वैसा नहीं है, मतलब आप जिससे अपने दिल की बात, फीलिंग्स शेयर कर सके, तो आप बुकों का सहारा ले सकते हैं। बुक्स ऐसी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा समझती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना तो मतलब अपना तो ज्ञान दे रही हैं, साथ में आपको भी समझ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम जो पूछना चाहते हैं ना, वो हमें आंसर उसमें से मिल जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हमें समझती है। सच में आप किसी बुक के अंदर साथ बैठ के देखेंगे ना, तो ऐसा लगता है कि ये हमें समझने लगी है, हम उसे समझने लग जाते हैं और वो हमें समझने लग जाती है। क्योंकि एनर्जी है, वी ऑल आर एनर्जी। क्योंकि हम एनर्जी देते हैं तो वहीं से एनर्जी वैसे रिलीज़ होती है, तो फिर हमें रिलैक्सेशन मिलता है। सिमिलरली अगर आप ऐसे आपके ज़िंदगी, आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसके साथ बैठ के ही, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, जिसके साथ बैठते ही बस आपको रिलैक्सेशन, एक सेफ्टी, एक सुकून मिलता है, तो वो ऑटोमेटिक मिलता है। यानी कि उनकी वाइब्स ही ऐसी हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वाइब्स ही ऐसी हैं कि आपको ऐसा लगता है ना मन उखड़ा उखड़ा सा, तो आप कहीं चले जाओ, नेचर में चले जाओ, तो नेचर की वाइब ही ऐसी है कि वो रिलैक्स कर देती है, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं कि आप लिख लो, लिखने की वाइब्स ही ऐसी हैं कि अपना जितना भी वो है, एग्रेशन है, जो भी ओवर थिंकिंग थॉट है, जो भी चल रहा है, वो कहते हैं बड़े बड़े कोचेज़, लाइफ कोचेज़ कहते हैं आप लिख लो, फिर वो सारा उड़ल गया तो आपके अंदर से खाली हो गया, ठीक है। और प्रेयर कर लो, प्रेयर में भी बहुत ताकत होती है। सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं है कोई मैं एक फ़िक्स बता रही हूँ जिसमें आपको अच्छा फील हो, जिसमें आपको सुकून मिले, जिसमें आपको करने में मज़ा आए। ऐसा नहीं कि करना ही करना है, नहीं, आप सुकून से शांति से ही बैठ जाएंगे ना 2 मिनट, बस अपनी
शांति से बैठ जाएंगे ना अपने साथ टिक के, तब भी आपको सुकून मिलता है। किसी किसी को इसमें भी सुकून मिलता है, किसी को म्यूज़िक को सुनने में सुकून मिलता है। बस अपना सुकून ढूंढिए आप, ठीक है। बाकी और चीज़ें तो आपको टैकल कर ही देती हैं। और बहुत अच्छा कोटेशन भी था इसके ऊपर, मैंने पढ़ा था। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है कोटेशन कोई। देखिए एकेडमिक पढ़ाई वो अपनी जगह है, उसमें किसी को रस खैर नहीं आता, मैं जर्नली बात कर रही हूँ। और मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, बस उसे मुझे पढ़ने में रस आता है। और अदरवाइज़ एकेडमिक पढ़ाई तो आपको सब कुछ जानती हैं, उसके बारे में कुछ कहूँगी नहीं। खैर, जो आज का जो कोटेशन है उस पर वापस आते हैं। उसमें लिखा है, टॉक विद पीपल हु मेक यू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। देखिए उनके साथ टिकिए जो वाकई में आपको इस वर्ल्ड को देखने का आपका नज़रिया ही बदल दें। उनके साथ आप टिक के बैठिए, टिक के मतलब उनको सुनिए, उनके साथ स्पेंड कीजिए टाइम। जो आपको लगता है ना कि ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये तो हकीकत हो ही नहीं सकता, उनके साथ आप ज़रूर टिकिए, क्योंकि वही जो कह रहे हैं ना वही सच है। जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत इतने पॉजिटिव, इतनी उनकी वाइब्स ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं ना कि देख लेना ऐसा हो जाएगा, तो कहते हैं ना अरे क्या ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है ये। तो उन लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको परसेप्शन दे रहे हैं, पर्सपेक्टिव दे रहे हैं डिफरेंट तरीके से सोचने का, कि ऐसे भी सोच के ऐसा भी हो सकता है। जैसे बहुत से आपने लाइफ कोचों को सुना होगा, क्यों हमारी लाइफ जो है चेंज नहीं होती है। मैंने अभी कुछ रिसेंट दिनों में चेंज मतलब अपने माइंड पे देखा है, क्यों हमारी लाइफ वहीं स्टक रह जाती है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना उनको सच नहीं मानते हैं। जो बड़े बड़े कोचेज़ बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया में कुछ अलग किया है, हम उनकी बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, अप्लाई नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में। हमें लगता है कि ये पॉसिबल थोड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम सपने देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, या मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, या बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊं, मैं बहुत बड़ी मॉडल बन जाऊं, और मैं बहुत रिच पर्सन बन जाऊं, ठीक है। हम तो फिर हम पता है क्या कहते हैं, हम लोग ये नहीं कहते ये पॉसिबल है, हम ये कहते हैं अरे कहाँ ख्याली पुलाव पका रहे हो, क्या बेतुकी बातें, कहाँ तुम देखो, तुम धरती पे पैर नहीं है तुम्हारे, तुम क्या सोच रहे हो। इसी वजह से ना हम लोग अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हैं। हम अपने माइंड को, थॉट को एक्सपेंड ही नहीं कर पाते, हम अपनी औकात से बाहर ज़्यादा जा ही नहीं पाते। इसलिए हम उस लिमिटेड सोच में बंद के रह जाते हैं, अपनी ही सोच में। तो ये बहुत ही, और जो बात करता है ना ऐसी बड़ी बड़ी कि मैं ये कर दूंगा और देखना मेरा यहाँ बंगला होगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे बनाऊँगा, और मैं एक दिन ऐसे बनाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, और मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये दुनिया के लिए ये करूँगा, तो वो कर भी देता है और दुनिया उसे पागल कहती है वो, लेकिन सबकी सुन के अनसुना करके वो करता रहता है, जो बोलता है वो करता रहता है वो, और वो अचीव भी कर लेता है। फिर हम सोचते रह जाते हैं, हाँ इसने ये कैसे कर लिया, हमारे पड़ोसी ने कैसे कर लिया, ये तो सब्जी वाले का बेटा है, ये तो किराएदार का बेटा है, ये तो इसका बेटी है, ये कैसे पहुंच गई, ये तो ऑटो वाले का बेटी है, ये कैसे मॉडल बन गई, ये कैसे। हाँ मतलब उन्होंने तो अपनी सोच का दायरा बढ़ा लिया, उन्होंने किसी की बात को सुन के उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया और चल पड़ते हैं, तो उनकी लाइफ चेंज भी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेंज ही नहीं कर पाते। हम लोग बस सुन के कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, फिर से अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लग गए। तभी तो हमारी लाइफ में हम स्टक हो जाते हैं और चेंज नहीं कर पाते उसको। यही रीज़न है कि जो आपको दुनिया को देखने का नज़रिया अलग दिखाता है ना, वही सच होता है सच में। किसी ने आपसे कह दिया कि आप अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, अच्छा देखो, अच्छा काम करो, तो हम पता क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता है इससे, कुछ नहीं होता। तो यही तो फिर रुक गए आप, कुछ नहीं होता तो फिर अपने जोन में आ गए। और जिसने ये कह दिया कि हाँ कि मैं आज से अच्छा सोचूंगा, मैं आज से खुश रहूँगी, मैं आज से बहुत आनंद में रहूँगी, मैं अच्छा सोचूंगी, मैं अपने साथ टिक के बैठूँगी, मैं साइलेंस मेंटेन करूँगी, है ना। तो पता क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर वो अपोजिट, थोड़ा सा भी अपोजिट होता है ना, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, एक दिन करा हमने और फिर उल्टा हो गया उसका। तो हम वहीं उल्टा होने के डर से, उल्टा तो होएगा ही, क्योंकि हमें उस चीज़ की हैबिट नहीं है, माइंड अपने कंफर्ट से बाहर निकल रहा है। मतलब वो जो हमारी कंडीशनिंग है वो उससे बाहर निकल रही है, हमारा जो पैटर्न है वो शेक हो रहा है, तो वो हमें तो रहने नहीं देता। तो कहता है कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों, अच्छा सोचने से, अच्छा फील करने से कुछ नहीं होता, अपने जोन में चलो, जैसे हम अपने कंफर्ट जोन में थे, जैसी ज़िंदगी चल रही है हम तो इसमें खुश हैं।
आ जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी तो लाइफ ही नहीं बदल रही। तो इसलिए अपनी जो संगत है, अपने जो संगत मतलब जिस पूरा दिन आप जिस विचार, संगत मतलब आप ये मत सोचिए कि लोग ही होंगे, जिस विचार के साथ, जिस फीलिंग के साथ, जिस थॉट के साथ, जिस परसेप्शन के साथ, जिस माइंडसेट के साथ, जिस बुक के साथ, जिस लोगों के साथ, जिस सिचुएशन के साथ आप पूरा दिन रहते हैं, जिस संगत में इनकी इनमें से जिस संगत में आप रहते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, जिस भी संगत में आप रहते हैं पूरा दिन, वही आपकी रंगत बना देती है। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि आप उन ऐसी चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब कीजिए जो आपकी दुनिया, आप अपनी मतलब आपकी जो दुनिया को डिफरेंटली तरीके से आपको दिखाए। अगर आप अच्छी सोच के साथ चलते हैं, मतलब मैं और आप, हम लोग जब अच्छी सोच के साथ चलते हैं तो हमें दुनिया डिफरेंट लगती है। वो कहते हैं ना कि संदीप माहेश्वरी जी, कि आपका चश्मा अगर हरा है तो दुनिया हरा ही दिखती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ढूंढिए कि आपका चश्मा ऐसा बन जाए कि आपको दुनिया वैसी ही लगे। अगर आपने ये चश्मा अच्छाई का लगा रखा है, मतलब अच्छी दुनिया है, तो आपके लिए दुनिया भी अच्छी हो जाती है। डिफरेंट वर्ल्ड हो गया ना, डिफरेंट वर्ल्ड। दुनिया की देखिए, उन्होंने चश्मा लगा रखा है कि दुनिया बहुत बुरी, मतलबी, कोई नहीं है अपना, ऐसा है, उनका चश्मा ऐसा है, तो वही दुनिया उनके लिए वैसी बन गई। दुनिया मतलबी, स्वार्थी, बेकार, उनके लिए वैसी बन गई। लेकिन जिसने ये कहा कि दुनिया अच्छी है, हेल्पफुल है, हेल्पफुल है, मदद करती है, तो उनके लिए दुनिया वैसी बन गई। किसी ने आपसे कहा कि दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्ती करनी अच्छी होती है, तो उसके लिए दोस्ती अच्छी होती है, उन्होंने इसको मान लिया। किसी ने कहा म्यूज़िक सुनना अच्छा होता है, डांस करना अच्छा होता है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना अच्छा होता है, ड्राइविंग करना अच्छा होता है, और पैसे कमाना अच्छी बात होती है, तो उनके लिए दुनिया वैसी ही हो गई कि हाँ अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा हमें लॉजिक नहीं लगाना होता कि बस क्यों, कैसे हो जाएगा, अच्छा हम अच्छे हैं, लोग तो फिर भी हमारे साथ गलत करते हैं। ये रुक गया, फिर ये फ्लो रुक गया, और फिर आप वैसे ही अपनी लाइफ जिएंगे जैसे रैंडमली जीते आ रहे हैं आज तक। तो मैंने अभी तक तो यही समझा है। बाकी अगर कुछ इसमें भी रह गया हो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है, तो मैंने आपके साथ आज शेयर किया। रैंडम मुझे मिल गया था, कल परसों मिला था शायद, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैंने कहा इसको बताना ज़रूरी है। मैंने बताया, जैसे कि फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिस भी सिचुएशन के साथ आप टिकेंगे, जिस भी फीलिंग्स के साथ आप टिकेंगे, वही आप बन जाएंगे। और जिस भी थॉट के साथ आप टिकेंगे, जिस भी लोगों की बातों के साथ, अब जिस लोगों की संगत, कंपनी, ग्रुप, जिस भी संगत, फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे, वैसे आप बन जाएंगे। कहते हैं ना, इसलिए पेरेंट्स संस्कार दें। और जिस भी टीचर्स के साथ रहेंगे, जिस भी बच्चे के साथ, मतलब आप बड़े रहेंगे, बड़ों के साथ ऐसे रहेंगे, तो वैसे ही आपका माइंडसेट होता चला जाता है। अब आपको देखना है कि आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है या स्टक वाला है, रुकने वाला है। ठीक है, तो हमें वो संगत ढूंढनी पड़ती है। और मुझे वो बुक मिली है, कल परसों मुझे वो बुक मिली। एज ए मैन थिंक इट में कहा है कि अगर आप दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोजते हैं कि हमें अच्छी संगत चाहिए जिससे हम अपनी दुनिया को डिफरेंटली देख सकें, मतलब हमारी नज़र ऐसी हो जाए कि हमारा माइंडसेट, परसेप्शन ऐसा हो जाए, हमारे विचार ऐसे हो जाए कि हम सब चीज़ में अच्छाई देख सकें, हम इस दुनिया को अलग नज़रिए से देख सकें। तो ऐसी संगत हमें खोजनी पड़ेगी, चाहे वो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं हो पीपल ही हो। यूट्यूब है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं कि आपकी, मतलब मैं जो सीख रही हूँ बुक्स और यूट्यूब से ही सीख रही हूँ। मैं क्या क्या सुनती हूँ, मैं सबकी मोटिवेशनल स्टोरी सुनती हूँ, मैं कहते हैं ना प्रेमानंद जी के सत्संग भी सुनती हूँ, और भगवत गीता भी सुनती हूँ, और सेल्फ हेल्प बुक जो एज ए मैन थिंक एंड ग्रो रिच है, मैंने वो भी सुनी है। और मतलब जितना हो सके मैंने और अब मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी बातों को मैं ध्यान से सुनी, उन्होंने मुझे जो कहा और मैं करती गई। मतलब आप अच्छा सोचो, नो मैटर व्हाट। बहुत सारी बुकों में आप सोचेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, बड़े बड़े एक्टर्स को भी आप कहते सुनेंगे कि नो मैटर व्हाट। और देखिए, मैं भी ह्यूमन हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो मैं भी बिल्कुल चलती हूँ और बिल्कुल चलती रहती हूँ, गिरती हूँ, डेफिनेटली गिरती हूँ, और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं गिरती हूँ। लेकिन मेरे लिए शायद गिरना भी अच्छा है। कल मुझे मिला
कि मेरे लिए जो नहीं हुआ उसके लिए भी मैं थैंक कर रही हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो मुझे बाद में समझ में आया, ठीक है। लेकिन मैं गिरती हूँ, सब गिरते हैं, मैं कुछ स्पेशल वो केस नहीं हूँ कि मैं गिरती नहीं हूँ, मैं गिरती हूँ। सब अपने नेगेटिव होते हैं सब, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना है। तो मैं कल सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि आप ना, जब आपकी फीलिंग्स नेगेटिविटी हो, नेगेटिव हो जाओ जब कभी, क्योंकि ह्यूमंस हैं, थॉट चलेंगे हर तरह के चलेंगे, नेगेटिव भी चलेंगे पॉजिटिव भी चलेंगे। जब पॉजिटिव चले अच्छा फील करो, नेगेटिव हो तो उसे बुरा मत कहो। उन्होंने मुझे ये कहा बुरा मत कहो उसे। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को प्यार से समझाओ कि मैं इस फीलिंग, क्या चाहते हो आप, मैं इस फीलिंग में नहीं रहनी चाहती, ठीक है, जैसी भी फीलिंग है मैं इसमें नहीं रहना चाहती, मुझे लेट गो करना है, मुझे इसे जाने देना है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी उन मैम की बात। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, उन्होंने मुझे मतलब उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया टैकल करने का, कि आपकी सिचुएशन कितनी हो, आपसे बड़ी नहीं है, आप उनसे बड़े हो, आप उससे बड़े हो, आपके पास चॉइस है, तो आप हुए ना बड़े। तो मुझे फिर समझ में आया, और फिर मैं मतलब मुझे बड़ा सुकून मिला उस मैम की बात को सुन के। और सच में भगवान कहते हैं ना थोड़ा इमोशनल हो गई मैं उस टाइम पर, और अभी भी हो रही हूँ। कहते हैं ना कि अगर आपको बिलीव हो तो वो सहायता करने ज़रूर आता है। तो मेरा शायद बिलीव था कि मतलब मेरी चीज़ें सॉल्व होंगी, और मेरा जो माइंड चैटरिंग चल रहा है, और अच्छी बात को लेके तो मैं नहीं कहूँगी खैर कैसा चल रहा था, तो चल रहा है, लेकिन उसने मुझे उसमें से पार कर दिया है। और उसके बाद मैं फिर बैक टू नॉर्मल हो गई, अपना अच्छा सोचने लगी, अच्छा फील करने लगी। और मुझे ये है कि उन्होंने एक हिम्मत दे दी उन मैम ने, और शायद उस उनको निमित्त बना के मेरी हेल्प कर दी भगवान ने। और सभी के अंदर एनर्जी है, और जैसे गीता में हम पढ़ते हैं हम उसी का अंश हैं, तो वो भी उसी रूप में आके मेरी हेल्प कर दी उसने। तो मुझे फील हुआ कि हाँ ये मेरे लिए ही है। और क्या कहूँ, बस इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम, और बस कुछ नहीं कह पा रही हूँ फ़िलहाल। तो मेरे पास वर्ड भी नहीं है उसकी, इतना दिल से अप्रिसिएशन निकल रहा है मेरे। और बस अपनी संगत पर इतना, संगत कुछ जो भी है आप चूज़ कर रहे हैं अपनी संगत, आपके माइंड में आपको बस अच्छा फ़ील होना चाहिए, ऐसी संगत चुनें। आपको पता चल जाएगा कि संगत मुझे अच्छा फ़ील करा रही है, तो आपको सुकून दे रही है, संतुष्टि दे रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये संगत मेरे लिए सही है। अब वो पॉजिटिव थॉट हो, इमोशंस हो, बुक्स हो, सेल्फ हेल्प, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोच हो, कोई टीचर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है। तो जिसके साथ रहकर आपकी संगत सुधर रही है ना, पूरा दिन आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जिससे आप दुनिया को अलग नज़रिए से देख पा रहे हैं, तो आप उसकी संगत आराम से कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट, और थैंक यू सो मच।